प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए तृतीय वर्ष, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के दूसरे अंक से संबंधित है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने इस नाटक के प्रथम अंक की व्याख्या की थी, जिसमें मात्र एक पात्र लावणी छंद में गीत गाता है और भारत की दुर्दशा का बखान करता है। वह उसके अतीत का गुणगान भी करता है। उसके बाद दूसरा अंक प्रारंभ होता है। देश, काल और वातावरण के अनुसार स्थान शमशान इसमें बताया गया है, जिसमें टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। यह वातावरण है। भारत का प्रवेश, इस नाटक का जो मुख्य पात्र होता है भारत, जो देश का भी एक प्रतीक है, वह प्रवेश करता है, रंगमंच पर प्रवेश करता है। उसकी अवस्था इस प्रकार की होती है कि फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, आधा मुकुट, हाथ में टेकने की छड़ी, हाथ में छड़ी लिए हुए, शिथिल अंग अर्थात वह अत्यंत दुर्बल शरीर उसका होता है। वह प्रवेश करता है और कहता है, हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अत्यंत आश्चर्य से भरकर वह कहता है, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अर्थात भारत कहना चाहता है कि यह वही भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पांडवों की तरफ से दूत बनकर दुर्योधन को समझाने पर भी दुर्योधन ने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया था कि हे केशव, बिना युद्ध किए मैं सुई के नोक का अगला हिस्सा भी पांडवों को नहीं दूंगा। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है, अर्थात सब मानो मृत प्राय हो गए हैं, किसी में वीरता नहीं रही। अरे, यहाँ की योग्यता, इस देश की जो योग्यता थी, विद्या, सभ्यता और संस्कृति, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य, ये जो सारे गुण थे, वो सब कहाँ गए? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कहाँ नष्ट हो गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। रोता है, वह रोने लग जाता है और कहता है कि लगता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, मुझे कोई अवलंब या सहारा देने वाला इस देश में नहीं है। मात राज राजेश्वरी विजयनी, ब्रिटिश शासनकाल की जो विक्टोरिया होती है राजरानी, उनको संबोधित करते हुए भी वह कहता है, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो, आपने मुझे अपनाया है, आपका मेरे पर शासन है, इसलिए आप मेरी लज्जा की रक्षा कीजिए। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, विधाता ने मेरा सब कुछ नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन वह अभी भी उसको संतोष नहीं है। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेज़ों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी सहा न गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। अर्थात इसके माध्यम से नाटककार भारत के माध्यम से यह भी कहना चाहता है कि
अंग्रेज़ों के राज से पूर्व का जो शासन था, मुग़लों और यवनों का जो शासन था, वो इससे भी अत्यंत दयनीय था। अंग्रेज़ों के शासन के आने के बाद भारतवासियों ने सोचा था कि यहाँ शिक्षा का विस्तार होगा और सब सुखी होंगे, सुखी होकर अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन देव से वो भी सहा न गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं है। इसके बाद वह गीत गाता है। काव्य की यह पंक्तियां हैं। कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ। भारत कह रहा है कि कोई भी मेरा हाथ पकड़ने वाला, अर्थात मुझे सहारा देने वाला, मेरा अवलंब, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ। यद्यपि 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए अनाथ। यद्यपि 20 करोड़ पुत्र हैं मेरे इस देश में, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को असहाय, अनाथ, बिना स्वामी के पा रहा हूँ। मेरी यह दुर्दशा हो रही है। 20 करोड़ पुत्र, इतनी जनता होने के बाद भी मानो मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न कोऊ दुख गात। जिसकी भी शरण में मैं जाता हूँ, वही मुझे मारने दौड़ता है। सुनत न कोऊ दुख गात, और मेरे दुख की कहानी को, मेरी दुख की गाथा को कोई सुनने को तैयार भी नहीं है। दीन बन्यो इस सो उत डोलत, टकरावत निज माथ। मैं अत्यंत दीनहीन, मजबूर और विवश बनकर यहाँ से उधर सहारे के लिए, सहायता के लिए डोल रहा हूँ। और टकरावत निज माथ, मैं मानो अपने मस्तिष्क से ही टकराकर अत्यंत विवश अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन, निशिदिन, निरंतर, लगातार विपत्ति बढ़त, मेरी विपत्ति और अधिक बढ़ रही है। मेरा जो दुख है वह दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ रहा है। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत। मेरा जो सुख है वह क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देत को नहीं साथ, मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। सब विधि दुख सागर में, इस प्रकार से मैं सभी तरीकों से दुख रूपी सागर में डूब रहा हूँ। धाई उबारो नाथ, है स्वामी, एकमात्र आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं, मुझे इन संकटों से बचा सकते हैं। उसके बाद नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से उसको आवाज़ सुनाई देती है भारत को। वह आवाज़ नेपथ्य से ही कहती है उसको, अब भी तुझको अपने साथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली। थोड़ी बहुत जो आशा तेरे में अभी भी बची हुई है, उसकी यदि मैंने जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। इतना वह कहता है नेपथ्य में। उसके बाद भारत फिर कहता है, डरता हुआ, कांपता हुआ और रुदन करता हुआ, रोता हुआ, वह कहता है कि अरे यह विकराल, अत्यंत भयभीत कर देने वाला बदन, शरीर, कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है मुझे मारने के लिए, मुझे खाने के लिए। कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं अब इससे, इतने विकराल भयभीत वदन से, एक मुख वाले वदन से, राक्षस से मैं किस प्रकार से बचूंगा? अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा, अर्थात एक बार में ही मुझे निगल जाएगा, एक ही कोर में मुझे खा जाएगा। हाय परमेश्वर,
बैकुंठ में ईश्वर की ओर इशारा करते हुए परमेश्वर बैकुंठ में और राजेश्वरी 7 समुद्र पार महारानी विक्टोरिया 7 समुद्र पार हैं। अब मेरी कौन दशा होगी? अब मुझे कौन अवलंब देगा, सहारा देगा? मुझे कौन बचाएगा इस विकराल बदन से? मेरी कौन दशा होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब मेरा जीवन रक्षक कौन बनेगा? अब कोई उपाय नहीं, अब किसी प्रकार का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अब मरा। इसके बाद वह मूर्छित हो जाता है, मूर्छा खाकर गिरता है, रंगमंच पर गिर पड़ता है। उसके बाद निर्लज्जता आती है। उसकी अवस्था होती है, सिर खुला हुआ है, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, इस प्रकार से उसकी वेशभूषा होती है, जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है कि वह अत्यंत निर्लज्ज है। निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता कहती है कि मेरे आछत, मेरे होते हुए, मेरे रहते हुए तुमको अपने प्राण की फिक्र वो भारत से कहती है। निर्लज्जता कि मेरे रहते हुए तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है। छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। यदि तुम जीवित रहोगे, अपने आप को मारने से अच्छा है कि तुम भीख मांग कर खा लो। जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। वो भारत को समझाती हुई कहती है कि अपने प्राणों की आहुति देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ? जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत, अर्थात जान है तो जहान है। यदि धनमान गया तो क्या हुआ? यदि हम जीवित रहेंगे तो कमाने के 1000 तरीके हैं, जीने के 1000 तरीके हैं। देखकर, भारत को वह देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया। इसमें अब किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहा, सचमुच बेहोश हो गया, तो उठा ले चलें। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। वह निर्लज्जता किसी और को पुकारती है, नेपथ्य की ओर इशारा करते हुए, नेपथ्य की ओर देखते हुए वह कहती है कि आशा आशा, जल्दी आओ। एक अन्य स्त्री होती है, लड़की के वेश में होती है, वह आशा उस समय वहाँ पर रंगमंच पर आती है, प्रवेश करती है। निर्लज्जता उससे कहती है कि यह देखो आशा, यह देखो भारत मरता है। अब ये भारत मानो मरने जा रहा है। अब इसकी यह दयनीय दशा हो गई है, यह मूर्छित होकर गिरा पड़ा है। जल्दी इसे घर उठा ले चलो। अब इसे यहाँ से जल्दी उठाकर ले चलते हैं। उसके बाद आशा कहती है, मेरे आछत, मेरे रहते हुए किसी ने भी प्राण दिया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात जब तक मैं हूँ तब तक थोड़ी बहुत आशा की किरण मनुष्य के जीवन में अवश्य रहेगी। मेरे आछत किसी ने प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती हूँ, मैं इसको अभी जिंदा करती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं। इस प्रकार से दूसरे अंक का पटाक्षेप हो जाता है। दूसरा अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार भारत दुर्दशा नाटक के 2 अंकों की व्याख्या हमने की है। प्रथम अंक में एकमात्र पात्र होता है योगी, जो भारत की दुर्दशा का बखान करता है और उसके अतीत का गुणगान करता है। उसी प्रकार दूसरे अंक में जो इस नाटक का मुख्य पात्र भारत होता है, वह अपनी दुर्दशा और उसके साथ क्या क्या घटित होता है, वह सभी का बखान करता है।
रंगमंच पर उसका प्रवेश होता है। उसके बाद नेपथ्य से किसी का आवाज़ आती है। उस पात्र का अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन आवाज़ आती है कि मैंने यदि तुझे छोड़ा तो मेरा नाम नहीं। उसके बाद वो और अधिक डर जाता है और कांपने लग जाता है। उसके बाद दो स्त्रियों का प्रवेश होता है, एक निर्लज्जता होती है और एक आशा होती है। अंत में निर्लज्जता और आशा दोनों मिलकर उसको उठाकर ले जाती हैं और कहती हैं कि हम अभी इसे जिंदा करती हैं। इस प्रकार इसका कथानक विकास क्रम आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, इसके बाद अगले अंक की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।